बाइबल में क्या लिखा है? तुम ईश्वर के राज्य, जिस संसार में आप इस विश्व की आशीष, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, सफलता, श्रेष्ठता, अनुग्रह को पाना चाहते हैं, उसके विषय में प्रभु ने कहा तुम ईश्वर के राज्य मतलब सुसमाचार और उसमें लिखी हुई परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करो, उसकी खोज करो, और बाकी चीजें जो इस विश्व में तुम्हें चाहिए, उपलब्धियों के रूप में, सफलताओं के रूप में, सेहत के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, घर के रूप में, बंगला, मोटर, कार, गाड़ी के रूप में, वो तुम्हें यूं ही दी जाएगी। परमेश्वर ने कहा सर्वप्रथम ईश्वर के राज्य की खोज कर। परमेश्वर ने कहा सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की वस्तुओं की खोज कर। बाइबल इसीलिए कहती बहुत सी चीजें आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ में हो सकती है, लेकिन आपको अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को सबसे आगे रखना चाहिए, तब बाकी चीजें आपके पास में पहले से बेहतर और अच्छी अवस्थाओं में आपके पास आएगी, और जो आपके पास नहीं है वो भी आपके जीवन में, आपकी आत्मा में परमेश्वर के दैवीय प्रावधानों से लाया जाएगा। संत मत्ती अध्याय 6:33 कहता है, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपको जो कुछ इस विश्व में चाहिए, आपको जो कुछ इस विश्व में, आपको उन्नति, सफलता, समृद्धि, श्रेष्ठता, घर, मकान, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, मोटर, कार, गाड़ी, बिजनेस, फैक्ट्री, संतान, खेत, पोजीशन, आपको अथॉरिटी, अधिकार, वर्चस्व, सम्मान, जो कुछ भी चाहिए इस विश्व में, अच्छा हेल्थ, पोजीशन, प्रोटेक्शन, जो कुछ भी आपको चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, वो तुम्हें यूं ही मिलेगी जैसे ही आप ईश्वर के राज्य में आत्मा के द्वारा काम करते हैं, जैसे ही आप ईश्वर के राज्य में परमेश्वर के दैवीय प्रावधानों के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि आप ईश्वर के राज्य में परमेश्वर की अद्भुतता, दिव्यता, भव्यता, अनुग्रह, महिमा, सामर्थ्य, सत्यनिष्ठा में काम करते हैं, आप परमेश्वर के दैवीय प्रावधानों के साथ जुड़ जाते हैं। आप अनुग्रह के प्रावधानों के साथ, सत्यनिष्ठा के प्रावधानों के साथ, महिमा के प्रावधानों के साथ, उद्धार के प्रावधानों के साथ, दिव्यता के, भव्यता के, अद्भुतता के, कृपा के, महिमा के, सामर्थ्य के, सत्यनिष्ठा के प्रावधानों के साथ आप जुड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आत्मा में परमेश्वर की अलौकिकता, परमेश्वर की दिव्यता, परमेश्वर की भव्यता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, परमेश्वर की सामर्थ्य, हर वो वस्तु जो आपके पास होनी चाहिए, हर वो वस्तु जो आपके जीवन में होनी चाहिए, हर वो वस्तु जो आपके जीवन का हिस्सा होने चाहिए, जो इस विश्व में किसी दूसरे के पास नहीं हो सकती, वो केवल आप ही के पास हो सकती है। वो आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता में काम करना बंद कर दिया है। परमेश्वर ने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, और क्या लिखा है अगला वचन, बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये अद्भुत है, ये परमेश्वर के राज्य से है, परमेश्वर की पवित्र और स्वर्ग की वस्तुओं के साथ सहमति में है, परमेश्वर की पवित्र और स्वर्ग की वस्तुओं के साथ संगति में है, परमेश्वर की पवित्र और स्वर्ग की आशीषों के साथ, परमेश्वर के राज्य के साथ सहभागिता में है, आत्मा में निरंतर फलदायी बनता के साथ। ईश्वर हमेशा अपने प्रियों की प्रार्थना सुनता है, और वो चाहता है कि उसके प्रिय उसकी बात सुने, उसके प्रिय उसके निर्देशों को माने, उसके प्रिय जो कुछ उसने कहा उसका आज्ञा का पालन करे। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पृथ्वी पर रहते समय परमेश्वर की इच्छा के लिए काम किया, और हर बार जब वो किसी मनुष्य को, किसी बीमार को, किसी दुखी को, किसी मृतक को, किसी थके मांदे और बोझ से दबे हुए व्यक्ति को चंगाई प्रदान कर रहा था, उसने कहा पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। उसने निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दिए, उसने अपनी आंखें उठाई, अपने आप को, अपना फेस को स्वर्ग की ओर किया, अपने हाथ उठाए और ईश्वर को, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। क्या उसने आपसे नहीं कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जैसे ही आप उसके राज्य की आशीषों की घोषणाएं करते हैं, उसके राज्य के विस्तार की बातें करते हैं, उसके राज्य को संसार के कोने और जगत के अंत तक ले जाने के लिए, अपने उद्देश्यों पर काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, आपके जीवन में राज्य के संचार और प्रचार के लिए जिस किसी वस्तु की आपको आवश्यकता है, ईश्वर वो आपके सामने लेकर आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी।
राज्य है, सुसमाचार धार्मिकता है, आज्ञाओं का पालन करो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ईश्वर की आज्ञाओं का खोज करो। आपका जीवन में कब ईश्वर की आपको आदेश दे रहा है, कब ईश्वर आपसे बात कर रहा है, कब ईश्वर आपसे कह रहा है ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, इसको समझने के लिए पूरा पूरा प्रयास करो। और समझ जाओ तो खुद भी जो आपने समझ लिया है वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को भी सिखाओ। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, आप उसके उद्देश्यों के साथ, उसकी योजनाओं के साथ, उसकी युक्तियों के साथ, उसके दर्शनों के साथ, उसकी अभिलाषाओं के साथ, उसकी प्रार्थनाओं के साथ, उसकी योजनाओं के साथ अपने आप को एक सहभागी, एक हिस्सेदार बनाकर परमेश्वर के राज्य में काम करे, ईमानदार, वफादार, रास्तबाज सेवकों के समान। परमेश्वर की इच्छा को करते हुए पूरा, परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरा करते हुए काम करते हैं, आप बन जाते हैं फलदायी बनता के साथ जीवन के वृक्ष, जो नदी के बहती धाराओं के किनारे लगाए गए हैं, जिनके वृक्ष कभी, जिनके पत्ते कभी सूखते नहीं, जो वृक्ष कभी मुरझाते नहीं है, और जो कभी भी किसी भी रीति से ऐसे नहीं हो सकते कि वो अपनी ऋतु और मौसम में फल न दे। वे अपने मौसम में फल देते हैं क्योंकि वह ईश्वर के अनुग्रह के क्षेत्रों में लगाए गए हैं। क्या आप समझ सकते हैं ईश्वर का अनुग्रह का क्षेत्र क्या है? ईश्वर का अनुग्रह का क्षेत्र है, परमेश्वर ने आपको फ्री में अनंत जीवन दिया है। और यदि आपने आपको फ्री में अनंत जीवन दिया है, इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से पाप और अंधकार से मुक्त होकर सुरक्षित स्थानों में लाए गए हैं, पवित्रता के स्थानों में बिठाए गए हैं, और अंधकार और उसकी शक्तियों से अलग कर कर निष्कलंकता में आप खड़े किए गए हैं उसके राज्य में, उसके दाहिनी ओर। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्माओं को जीते, उन आत्माओं को भी लेकर आए, उन आत्माओं को भी जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ताकि वे भी पाप मुक्त जीवन जिए, वे भी निराशा, डिप्रेशन, परेशानी, सताव, अंधकार, तेरा मेरा, झगड़ा, लफड़े, सताव, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, अंधकार की शक्तियां, विषाद, व्यभिचार, लंपटता, परस्त्रीगमन, धोखा, छल, कपट, इस प्रकार की शैतान और उसकी युक्तियों से मुक्त होकर निष्कलंक, पवित्र, शुद्ध, अति शुद्ध, अति पवित्र और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलने वाला एक ईमानदार, वफादार, रास्तबाज जीवन जैसे आपको परमेश्वर ने उस चुनाव को करने का अवसर दिया, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने भाइयों को भी उस राज्य में लाने के लिए प्रयास करें।